हेलो बच्चों, वेलकम टू अरियन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट हैपन इफ वी हैव अ बॉब और अ पेंडुलम और उस पे एक बुलेट आके टकराती है तो व्हाट वुड बी इट्स मोशन, क्या होंगे उनके हाइट्स जिसको लोग फाइंड कर रहे होंगे और क्या होंगे उनके वेलोसिटीज की वैल्यूज, उसको सॉल्व करते हैं। लॉ वही लगने वाला है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो आपको याद आया होगा अभी, बट उसको एग्जीक्यूट करते हैं और फाइनल रिलेशन पे जाते हैं कि कैसे वो फाइनल रिलेशन होंगे निकाल रहे होंगे। लेट मी कंसीडर अ ब्लॉक or a bob suspended from a body or a rigid object of mass m, और मैं मानता हूं कि एक हमारे पास बुलेट है जिसका मास m डैश है, या फिर इसको स्मॉल m और कैपिटल M मानते हैं तो आपके लिए और इजी रहेगा। स्मॉल m इज द मास ऑफ बुलेट एंड कैपिटल M इज द मास ऑफ द ब्लॉक। ये जो आपका बुलेट है ये बहुत हाई वेलोसिटी से आ रहा है, लेट्स से इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, और क्योंकि ये ब्लॉक है या फिर जो बॉब है हमारा ये रेस्ट पे है तो इसकी जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है इसको u2 बोल देते हैं अभी के लिए, ये 0 है और ये u1 है, राइट। अब हमको पता है अगर हमको इसको सॉल्व करना है तो वी हैव टू अप्लाई आवर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले कॉन्सेप्ट, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले कॉन्सेप्ट लगाने के लिए हम लोग कंजर्वेशन बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन को कर रहे होंगे आपस में कंबाइन। व्हाट वी नो आफ्टर पेनिट्रेशन, जब जैसे ये ब्लॉक में बुलेट जाएगी, ये दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो ये निकल जाए यहाँ से या फिर इसके अंदर सबमर्ज हो जाए। अगर ये इसके अंदर सबमर्ज होती है तो बच्चों हम लोग क्या देख पाएंगे कि ये जो ब्लॉक है ये अब स्ट्रेट वर्टिकल ना होके बट इस बात वेलोसिटी हो जाएगी, तो इट विल बी मेकिंग सम एंगल, लेट्स से दिस एंगल फ्रॉम द सरफेस। अब क्योंकि इसके अंदर हमारी बुलेट भी है तो टोटल मास इज स्मॉल m प्लस कैपिटल M, दोनों मास ऐड हो जाएंगे इसके अंदर, तो दिट वुड बी स्मॉल m प्लस कैपिटल M, क्योंकि इसी के अंदर हमारा बुलेट भी पेनिट्रेट कर चुका है और m ब्लॉक तो हमारा था ही कैपिटल M मास का, एंड इट हैज गेन सम वेलोसिटी बट बोथ बुलेट एंड मास विल बी मूविंग विद अ कॉमन वेलोसिटी। मान लेते हैं कि ये हमारा इनिशियल वैल्यू से, इनिशियल पोजीशन से, इनिशियल वर्टिकल हाइट से कुछ डिस्टेंस हाइट कुछ थीटा एंगल आगे बढ़ गया है, और अगर इसका ओरिजिनल पोजीशन ये था तो ये कुछ अपने एंगल्स को भी चेंज कर चुका है वहां तक पहुंचने के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं भैया ये हमारे एंगल्स का ट्रेंड है और कहीं ना कहीं इसके हाइट में भी डिफरेंस आ रहे होंगे फ्रॉम द बेस, राइट। तो इसी की हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज दैट वैल्यूज जो हुई हैं चेंज इन दिस टर्म्स। हमें क्या पता है बच्चों, एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें पता है जो इनिशियल मोमेंटम होता है, इनिशियल मोमेंटम जो होता है, द वैल्यू ऑफ इनिशियल मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल्स टू द वैल्यूज ऑफ फाइनल मोमेंटम्स। और इनिशियल मोमेंटम क्या होता है बच्चों, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। अगर हमको इस वैल्यूज को इस केस में एग्जीक्यूट करना है तो हाउ वी विल बी डूइंग दैट। हमें पता है हमारा मास पहले m1 u1 था, लेकिन क्योंकि सेकेंड ऑब्जेक्ट जो है हमारा, जो हमारी सेकेंड बॉडी है वो रेस्ट पर है, उसका जो मोमेंटम है वो 0 है। सिमिलरली व्हेन दे गॉट कंबाइंड, so their masses got combined, that is m1 plus m2, and they both are moving with the constant velocity, let's say v। तो अगर मैं यहाँ से v की वैल्यू निकालूंगा, it is what m1 u1 upon m1 plus m2, right। I don't think you will be finding any problem in this values of v जो कि अटेंड करी हैं इस ऑब्जेक्ट ने, तब ये मूव कर रहा है। और हम क्या देख पा रहे हैं भाई, इसने कुछ एक हाइट कवर करी है, लेट्स से वो हाइट कैपिटल H है अभी के लिए, जो उसका डिफरेंस है हाइट का वो भी बोल सकते हैं हम लोग। जैसे अगर मैं उसको इस कैपिटल H मान लेते इसको स्मॉल मान लेते तो दिस लेंथ वुड बी स्मॉल h माइनस कैपिटल H बन जाती वो। बट अभी मैंने इसको h माना है, लेट्स से दिस इज आवर हाइट h, और मुझे अब निकालना है कि ये h की वैल्यूज क्या होंगी। और बहुत सिंपल है इसको निकालना, क्योंकि हमें जान रहे हैं कि भाई इस पॉइंट पे अगर वो मैक्सिमम हाइट रीच करता है, जैसे वो बॉडी मैक्सिमम हाइट रीच कर जाती है, मैक्सिमम पॉइंट पे रीच कर जाती है, तो कहीं ना कहीं उसका जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा 0, राइट। तो हमारा v डैश है, और ये v की वैल्यू जो उसने अटेंड करी वाइल इम्पैक्ट वो हमें पता है, जब वो बॉडी लड़ी तो व्हाट्स द वेलोसिटी। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल फाइनल पता है, हाइट के टर्म्स गिवन है, तो हम लोग क्या इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं। आप देख पा रहे हो अगर हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करें बच्चों, on applying the third equation of motion, on applying the third equation of motion, which is v square is equals to u square plus 2
ए एस, अब ए जो हमारा है वो जी के टर्म्स में बनेगा बच्चों यहाँ पे, राइट, क्योंकि हमारे पास आ रही है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जीज के फॉर्म, और एस जो है हमारा वो कैपिटल एच बन रहा होगा, बट डिफरेंस इज क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है तो जी जो होगा वो हमारा निगेटिव में होगा, राइट। अच्छा वी क्या है, वी फाइनल वेलोसिटी है बच्चों, और फाइनल वेलोसिटी हो चुकी है 0। यू हमारी इनिशियल वेलोसिटी है जिसको भी अभी के लिए हम लोग यू स्क्वायर ही लिखते हैं, और ये हो जाएगा -2gh। अगर मुझे कैपिटल एच की वैल्यू निकालनी है यहाँ से तो मैं इसको इधर भेज देता हूँ, दिस इज व्हाट 2gh इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, यहाँ से कैपिटल एच कम्स टू बी यू स्क्वायर अपॉन 2g, राइट। और अगर मुझे अब कैपिटल एच की वैल्यू निकालनी है इस टर्म्स में, तो व्हाट आई नो, ये जो हमारा u है ये इसके लिए v ही है, क्योंकि ये तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी हमने इसको माना है, बट ये एक्चुअली में क्या है, ये तो हमारे v वाला टर्म है। तो जो हमारा ये v वाला टर्म है इसकी वैल्यू अगर यहाँ पुट करते हैं तो दिस होल इक्वेशन विल बिकम इन द फॉर्म ऑफ, ये वैल्यू पुट करने के बाद दिस इज m1 u1 whole upon m1 plus m2, that is the complete whole square, that is a complete whole square whole upon 2g। ये हमारा आ जाएगा the height attained by the pendulum। इसको हम लोग बैलिस्टिक पेंडुलम भी बोलते हैं। जब एक ऑब्जेक्ट बहुत हाई स्पीड के आगे दूसरे ऑब्जेक्ट में टकराता है, ये कंप्लीटली नॉन इलास्टिक कोलिजन्स का फॉर्म होता है बच्चों। और इसमें आप देख रहे हो कि जो हमारी मैकेनिकल एनर्जीज हैं वो तो कंजर्व रही हैं, हम चाहते थे उसको उससे भी सॉल्व कर सकते थे, ये एच की वैल्यूज वहां से भी निकल सकती थी। हम लोग को काइनेटिक और पोटेंशियल को इक्वेट करना था, तो एच की वैल्यू वुड रिमेन सेम, या फिर हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशंस भी लगा सकते थे। बोथ आर द सेम मेथड, सेम वैल्यूज दैट वी गेट फ्रॉम द होल पॉइंट्स, राइट। और यहाँ से हमारा कैपिटल एच का वैल्यू आप देख पा रहे हो ये आ गया। आप चाहो तो उसको और सॉल्व भी कर सकते हो, तो ये क्या बन जाएगा ऑन फर्दर सॉल्विंग, दिस विल बिकम m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, एंड 2g हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे आ जाएगी कैपिटल H की वैल्यू, दैट इज द हाइट कवर्ड बाय द ब्लॉक व्हेन द बुलेट इज स्ट्राइकिंग द सरफेस। तो ऐसे हमारा ये आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा, और यहाँ से हम लोग हाइट्स की वैल्यूज निकाल सकते हैं। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल से बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, तो मेक श्योर करिए आप फाइनल रिलेशंस को याद रख पाए। और एक एंगल के टर्म में भी बनता है बच्चों, दैट इज 1 माइनस कॉस फाई का इक्वेशन बनता है, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे एक बार। लेकिन हमारे लिए पहले ये इंपॉर्टेंट है, इस पे आप जाइए। फिर अगर थीटा के टर्म्स में एक वैल्यू निकालनी होगी तो वो भी निकालना सीख लिया जाएगा। As of now, focus on this, practice the questions from the same concepts mentioned in our book। आप उस पूरी अपने जो अध्ययन के बैक एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करेंगे, यू विल बी गेटिंग दीज क्वेश्चंस। अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल।